कहानी है केटी नाम की एक लड़की की। जब वो छोटी होती है तभी उसकी माँ का देहांत हो जाता है, लेकिन ऊपर वाला फिर भी उस पर तरस नहीं खाता है और उसे एक बीमारी दे देता है जिसका नाम एस्पिसन डिसीज होता है। यानी केटी कभी भी सूरज की रोशनी में बाहर नहीं निकल सकती। अगर निकलेगी तो उसकी जान चली जाएगी, जिसकी वजह से केटी हमेशा घर में ही रहा करती है और खिड़की दरवाजे हमेशा बंद ही रहा करते हैं। और केटी खिड़की से ही जितना भी नजारा दिख सकता था वो हमेशा देखा करती थी। अब आसपास के बच्चे केटी को हमेशा खिड़की के पास ही देखा करते थे, जिसकी वजह से केटी के बारे में अजीबोगरीब बात करते थे और वो केटी के घर के पास नहीं जाते थे। अब ये एक लड़की आगे आती है जिसका नाम मुर्गन होता है। उसे केटी के पिताजी से केटी के बारे में पता चलता है कि वो बीमार है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकलती। अब मुर्गन जो है ना खुद केटी के घर जाने लगती है और केटी के साथ खेलने लगती है और दोनों में पक्की दोस्ती हो जाती है और दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। अब केटी एक दिन खिड़की के पास बैठी हुई होती है तो सामने बाहर देखती है एक लड़के को जाते हुए। अब ये रोज का हो जाता है कि केटी रोज खिड़की के पास जाकर रोज उस लड़के को जाते हुए देखने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। अब केटी बड़ी हो जाती है, लेकिन बड़े होने के बाद भी उस लड़के के लिए प्यार कम नहीं होता है। वो रोज उसे जो ना खिड़की के सामने खड़ी होकर उसे जाते हुए देखती है। अब जो ना ग्रेजुएशन का समय आ जाता है। अब जितने भी बच्चे होते हैं ग्रेजुएट कर जाते हैं। अब जितने भी बच्चे ग्रेजुएट हुए थे वो सभी खुशी में जो है ना पार्टी रखते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं और पार्टियां साटियां चलने लगती है। वहां पर एक लड़का भी आता है जिसका नाम चार्ली होता है। अब चार्ली अपने दोस्तों से मिलता है, हाय हेलो होता है और चार्ली वहां से चला जाता है। यही घर पर केटी पिताजी से परमिशन मांग रही होती है रेलवे स्टेशन जाने के लिए, क्योंकि केटी को गिटार और गाना गाना बहुत पसंद होता है और वो कभी कभी रेलवे स्टेशन पर जाकर गाना और गिटार बजाती थी। परमिशन मिलने के बाद गिटार लेकर वो रेलवे स्टेशन पहुंचती है और एक बुक निकालती है और सारा सामान सामने रख देती है और फिर जो है ना गिटार और गाना गाने लगती है। अभी वो इतना खो जाती है कि वहां पर चार्ली आ जाता है तो उसे भनक भी नहीं लगती है। जब केटी सामने देखती है कि सामने चार्ली खड़ा है तो चौंक जाती है और नर्वस फील करने लगती है। अब ऐसा हो भी क्यों ना, बचपन से जिसे देखते आ रही है, जिसे प्यार करते आ रही है, अचानक नजरों के सामने आ जाए वो भी ऐसे हालातों में, तो अकवट सा महसूस तो होगा है, जो कि केटी के साथ होता है। और वो हड़बड़ा जाती है और सामान जो है ना समेटने लगती है क्योंकि वो जल्दी से जल्द वहां से भागना चाहती थी। अब यहाँ पर चार्ली उसे रोक लेता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन केटी कई सारे बहाने मारती है जिसका कोई लॉजिक ही नहीं बैठता था। बच्चा भी समझ जाएगा कि केटी झूठ बोल रही है और बहाने बना रही है। अब क्या करे, चार्ली बेचारा देखता रह जाता है और केटी वहां से 9-2-11 हो जाती है। दूसरी तरफ हम केटी के पिताजी को देखते हैं, जो कि केटी की जो डॉक्टर होती है उससे पूछ रहे होते हैं कि उस केटी के जो ना तबीयत में कितना सुधार आया है और केटी की कंडीशन अभी कैसी है। घर पर केटी आती है, उसकी हालत खराब होती है। वो बहुत ही अपने आप में संवेदना महसूस कर रही होती है जब उसे याद आता है कि वो कैसे कैसे बहाने मार कर वहां से भाग कर आई है। और यहाँ वो मुर्गन भी होती है जो कि केटी के मजे लेने लगती है। लेकिन केटी जब देखती है कि उसके पास उसका बुक है ही नहीं तो हड़बड़ा सी जाती है। उसे याद आता है कि बुक तो वो वहीं पर भूल चुकी है। अब वो मुर्गन से मदद मांगती है और बुक लाने के लिए कहती है। मुर्गन सीधा चार्ली के पास जाती है और उससे बुक मांगती है, लेकिन चार्ली बुक देता नहीं है, बल्कि उससे बताता है कि वो केटी से मिलना चाहता है। अब यहाँ पर जो है ना मुर्गन भी एक गेम खेल जाती है और वो जो है ना मैसेज करती है केटी को। उसमें लिखा होता है कि वो स्टेशन पर खड़ी है, आकर बुक को ले जाए। अब यहाँ पर केटी जो स्टेशन पहुंचती है और सामने देखती तो वहां पर मुर्गन नहीं चार्ली खड़ा होता है। अब पहली मुलाकात में जो भी कुछ हुआ था जिसकी वजह से वो जो है ना चार्ली के पास जाना नहीं चाहती थी, और दूसरा घर पर जैसे भी कपड़े जो है ना पहनकर और बाल टेढ़े मेढ़े करके आई हुई होती, लेकिन उससे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की होती है कि चार्ली के पास जो बुक होता है उसमें कई सारे सीक्रेट जो है ना केटी जो ना अपना लिख कर रखी हुई होती है। अब उसे डर लग रहा होता है कि कहीं चार्ली ने वो अगर पढ़ लिया तो गलत हो जाएगा, इसलिए वो हिम्मत करती है और चार्ली के पास जाती है और चार्ली से बुक मांगती है। लेकिन चार्ली केटी से बातें करने की कोशिश करता है और वो कामयाब भी हो जाता है और दोनों के बीच में जान पहचान हो जाती है। अब यहाँ पर केटी चार्ली से पूछती है कि उसने बुक को पढ़ा तो नहीं, लेकिन चार्ली बेचारा सीधा सीधा बंदा सीधा कह देता है कि हाँ उसने कुछ जो है ना पढ़ा हुआ है। यहाँ पर जो है ना अब केटी थोड़ा जो शर्मिंदा और महसूस करने लगती। अब दोनों के बीच में थोड़ी बात बढ़ जाती और बात करते हुए आगे बढ़ने लगते। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ने लगते और चार्ली को पता चलता है कि केटी घर पर ही रहकर पढ़ाई करती है, बल्कि वो बाहर पढ़ने नहीं जाती। अब केटी का घर आ जाता है तो केटी चार्ली को बताती है कि उसका घर आ चुका है
अब चार्ली केटी का घर देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि वो रोज इसी रास्ते से जाता है, लेकिन कभी उसने जो है ना केटी को देखा ही नहीं। अब केटी उसे बताती है कि वो जो है ना दिन भर कामों में बिजी रहती है, इसलिए वो दिन में कभी नहीं मिल सकती। हाँ, रात को जरूर वो मिल सकती है। और जाने से पहले चार्ली से जो है ना नंबर ले लेती है। अब अंदर जाती है घर में तो पहले से ही मोर्गन उसका इंतजार कर रही होती है और सारी कहानी मोर्गन को भी पता चलती है। लेकिन मोर्गन केटी से इतना ही कहती कि उसने अपनी बीमारी के बारे में चार्ली को बताया है या नहीं। लेकिन केटी ने बताया नहीं होता है, लेकिन वो कहती है कि वो बाद में जरूर उसे पक्का बता देगी। अब यहाँ पर मोर्गन जो है ना केटी को ये कहती है पार्टी में चलने के लिए और साथ साथ में चार्ली को भी बुलाने के लिए कहती है। अब यहाँ पर केटी ये मना कर देती है क्योंकि वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मोर्गन के आगे उसे घुटने टेकने पड़ते हैं। अब वो चार्ली को मैसेज करती है और पार्टी में चलने के लिए कहती है। अब चार्ली भी यही चाहता था, इसलिए वो हाँ कर देता है। अब दूसरा जो ना मिशन होता है अपने पिताजी से परमिशन लेना। अब केटी जो है ना अपने दोस्त के साथ पिताजी के पीछे पड़ जाती है परमिशन लेने के लिए। थोड़ी नाकर नुकर के बाद केटी के पिताजी जो है ना केटी को परमिशन दे देते हैं और मोर्गन जो है ना एक ब्यूटीफुल ड्रेस निकालती है और जो है ना केटी को देती है पहनने के लिए। अब केटी पहनकर जब बाहर आती है तो सच में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही होती। अब मोर्गन केटी को लेकर जो है ना एक लड़के ने घर पर पार्टी रखा होता है वहां पर लेकर जाती। लेकिन जब मोर्गन वहां पर देखती कि वहां पर चिड़िया भी नहीं उड़ रहा है तो उसका गुस्सा जो है ना बहुत बढ़ जाता है और वो उस लड़के पर भड़क जाती है, क्योंकि वो पहली बार केटी को लेकर पार्टी में बाहर आई थी और ये ऐसा देखने के लिए उसे मिल रहा है। तभी वहां पर चार्ली आ जाता है और केटी जब चार्ली को देखती है तो उसका दिल धड़कने लगता है। सभी बैठ जाते हैं, 2-4 लोग ही होते हैं और बातें करते हैं। इसी दौरान सभी को पता चलता है कि एक और लड़की ने पार्टी रखा है, इसकी वजह से सभी लोग वहीं पर चले गए। अब चार्ली कहता है कि अगर वो लोग जाना चाहते तो वो लोग जो है ना चार्ली उसे सभी को जो है ना वहां पर ले जा सकता है। सभी हाँ करते हैं और चार्ली जो है ना सभी को लेकर उस लड़की के पार्टी में जाता है जहां सच में बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं। अब केटी और चार्ली दोनों मिलकर खूब जो है ना पीते हैं, खाते हैं और दोनों साथ में डांस भी करते हैं। जब ये सब हो जाता है तो चार्ली और केटी जो है ना वहां से बाहर निकल जाते हैं और बातें करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। और इसी दौरान जो है ना केटी को पता चलता है कि जो चार्ली है वो स्विमिंग करता है, लेकिन एक दुर्घटना के बाद जो है ना उसे चोट लग जाती है जिसकी वजह से वो सब कुछ छोड़ देता है। अब यहाँ पर चार्ली को भी केटी के बारे में पता चलता है कि जब वो छोटी थी तो उसकी माँ का देहांत हो चुका है। अब इतना जो है ना ये लोग एक दूसरे के बारे में जान लेते हैं। अब चार्ली जो है ना केटी को एक जगह पर ले जाता है जहाँ पानी के किनारे पर जो है ना बहुत सारे बोट जो है ना रखे हुए होते हैं। वहां पर जाकर केटी भी बहुत खुश होती है और दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती और फिर पहला किस जो है ना इन दोनों के बीच में होता है। किस होने के बाद जो है ना चार्ली केटी को घर छोड़ देता है। लेकिन जब केटी जो है ना कार से उतर रही होती तो केटी के जो पिताजी होते हैं खिड़की से ये सब कुछ देख रहे होते हैं। अब चार्ली अंदर आती है और अंदर आने के बाद जब वो पिताजी के सामने जाती तो चार्ली के पिताजी जो है ना केटी से साफ साफ पूछ लेते हैं कि वो पार्टी में उसने दोस्त बनाया है या नहीं। अब केटी झूठ बोलती है, लेकिन केटी बहुत ही सच्ची दिल की अच्छी थी, इसकी वजह से वो जो है ना फिर सच बता देती है कि वो एक लड़के से प्यार करती है और उसका नाम चार्ली है। अब उसके पिताजी केटी से फिर वही सवाल पूछते हैं जो कि उसकी दोस्त ने पूछा था। अब उसके पिताजी केटी से पूछते हैं कि उसने अपनी बीमारी के बारे में चार्ली को बताया या नहीं बताया। अब यहाँ पर केटी मना कर देते कि उसने नहीं बताया तो उसके पिताजी केटी पर गुस्सा हो जाते हैं कि उसे सबसे पहले यही बात बताना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर केटी समझाती कि अब पक्का जो है ना वो चार्ली को सब कुछ बता देगी उसकी बीमारी के बारे में। अब उसके पिताजी भी मान जाते हैं। अब केटी के जो पिताजी होते हैं केटी को परमिशन दे देते हैं। उसके बाद क्या था, दोनों जो है ना रोज बाहर निकलने लगते हैं, प्यारा सा वक्त गुजारने लगते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, बातें होती है। लेकिन एक रात आने में जो है ना देर हो जाती है और इसका नतीजा होता है दोनों को केटी के पिताजी का जो है ना सामना करना पड़ता है। अब केटी के पिताजी जो है ना चार्ली से पहली बार मिल रहे होते हैं तो उन्हें थोड़ा डांट भी रहे होते हैं कि देर रात तक बाहर रुकने के लिए, और साथ साथ में जो है ना कई सारी जो है ना बातें भी कर रहे होते हैं और जानने की कोशिश कर रहे होते हैं चार्ली के बारे में। केटी वहां पर आ जाती है, बात जो है ना खत्म हो जाती है। अब ऐसा रोज होने लगता है, रोज जो है ना चार्ली और केटी जो है ना बाहर जाने लगते हैं और खूब अच्छी अच्छी जगह पर घूमते। लेकिन एक दिन जो है ना सभी बीच किनारे पहुंच जाते हैं और केटी जो है ना नहाना चाहती थी इसलिए कपड़े निकालकर पानी में चली जाती। अब यहाँ पर चार्ली भी कैसे पीछे रहता, वो भी कपड़े निकालकर जो है ना केटी के पास चला जाता है। दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ती है और दोनों के बीच में किस होता है और दोनों फिर जो है ना किनारे पर आकर लेट जाते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों को के बीच में वो सब हुआ कि नहीं वो तो देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, इसी दौरान जो है ना टाइम इतना गुजर जाता है कि केटी को अंदाजा ही नहीं लगता है। जब वो घड़ी देखती है तो चौंक जाती, घबरा जाती। फिर वो मोबाइल निकालती तो मोबाइल में कुछ और ही टाइम होता है, यानी कि उसकी घड़ी ने धोखा दे दिया है। अब वो हड़बड़ा जाती और तेजी से जो है ना वो घर की तरफ भागने लगती।
अब ऐसा रिएक्शन देखकर चार्ली शॉक हो जाता है कि आखिर वो इतना घबरा क्यों रही है। केटी उसे बताती कि जितना जल्दी हो सके वो घर जाना चाहती है। अब यहाँ पर चार्ली उसे कहता है कि वो उसे छोड़ देगा और वो जो है ना कार में बैठाता है और गाड़ी स्टार्ट करता है, घर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन केटी जो है ना बार बार चार्ली को कह रही होती है जल्दी घर पहुंचने के लिए, जल्दी घर पहुंचने के लिए। और ऐसा रिएक्शन देखकर, ऐसी घबराहट देखकर जो है ना चार्ली भी जो है ना घबराने लगता है। वो सोचने लगता है कि आखिर चल क्या रहा है। अब यहाँ पर जो है ना केटी घर पर पहुंचती है, दरवाजा खोलती है कैसे भी करके भागते हुए, और इधर दूसरी तरफ जो है ना सूरज की रोशनी धीरे धीरे फैलने लगती है। अब चार्ली जो है ना जैसे भी करके घर के अंदर घुस जाती है। और यहाँ पर जो है ना चार्ली हैरान परेशान जो है ना दरवाजे के पास ही खड़ा हुआ होता है कि तभी केटी के जो पिताजी होते हैं वो भी भागते हुए आ जाते हैं और वो अंदर दरवाजे जो है ना खोलकर चले जाते हैं। अब चार्ली ये सब होता हुआ देख रहा होता है, खड़ा होता है हैरान परेशान। तभी वहां पर मोर्गन भी वहां पर आ जाती है और आते ही जो ना चार्ली पर बरसने लगती है, क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि केटी ने अपनी बीमारी के बारे में चार्ली को जो है ना नहीं बताया हुआ है। जब चार्ली खुद पूछता है तब जाकर मोर्गन को एहसास होता है, फिर जो है ना केटी की बीमारी के बारे में चार्ली को बता देती है। ये जानने के बाद चार्ली को तो बहुत बड़ा धक्का लगता है, वो तो सदमे में ही चला जाता है। केटी का चेकअप किया जाता है और जो ना डॉक्टर कहते हैं कि अगर कोई सिम्टम दिखाई दे तो बाद में आकर तुरंत जो है ना वो खबर कर दें। ये चेकअप हो जाने के बाद केटी घर पर आ जाती है और अपने पिताजी के साथ वक्त गुजारने लगती है और अपने पिताजी को जो है ना कोई पार्टनर ढूंढने के लिए कहती है और जो है ना शादी जो है ना ये सब करने के लिए कहती है। अब उसके पिताजी भी क्या ही बोल सकते थे। चार्ली भी जो है ना बार बार कोशिशें करता है केटी से बात करने का, लेकिन केटी जो है ना उसे इग्नोर कर रही होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं केटी को भी एहसास हो जाता है कि अगर वो उसके करीब गई तो उसका ही दिल दुखेगा, उसे सिर्फ तकलीफ ही देने वाली है। लेकिन चार्ली उससे प्यार करता था, इसलिए वो आता है और उसे समझाता है कि आगे क्या होने वाला है उसकी फिक्र छोड़ो, हम जो उस वक्त साथ में गुजारेंगे उसके बारे में सोचो। केटी भी मान जाती है और दोनों जन साथ में फिर वक्त गुजारने लगते हैं। अब एक दिन जो है ना चार्ली केटी को एक जगह पर लेकर जाता है। जब वो जगह केटी देखती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो जगह होता है स्टूडियो। अब चार्ली को जो है ना केटी के बुक के जरिए पता चल चुका होता है कि केटी जो है ना एक सॉन्ग को लिख रही है, इसलिए वो लाया हुआ होता है ताकि जो है ना केटी उस सॉन्ग को गाए और चार्ली उस सॉन्ग को रिकॉर्ड करना चाहता है। चार्ली के कहने के बाद केटी तैयार हो जाती है, उस सॉन्ग को गाती है और उस सॉन्ग को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अब वो सभी घर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना केटी अपने पिताजी को कहती है कि वो चार्ली के साथ बोट पर जो है ना समुद्र में जाना चाहती है। अब केटी के पिताजी इसके लिए मना कर देते हैं, क्योंकि वो जानते थे इसका परिणाम क्या होने वाला है, लेकिन केटी जोर देती है तो सभी तैयार हो जाते हैं और सभी जो है ना छोड़ने के लिए आते हैं। और जो है ना केटी चार्ली के साथ जो है ना बोट पर समुद्र, केटी जो है ना अपने प्यार के साथ बोट पर आ जाती है और दोनों जो है ना बोट पर होते हैं। अब केटी जो है ना खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेती है, अपने प्यार के साथ प्यार दो पल जो है ना गुजारने लगती है। दोनों के बीच में जो है ना प्यारे पल गुजर रहे होते हैं, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ होता है जो कि होकर ही रहता है। अब केटी की जो है ना मौत हो जाती है, जो कि शायद सभी को पता था, केटी को भी पता था, इसलिए उसने फैसला किया कि अपने प्यार के साथ वो पल जो गुजारना चाहती थी, जो वो करना चाहती थी, वो जो है ना वो कर ली। और जो ना करने के बाद वो चली जाती है दुनिया को छोड़कर, अपने प्यार को छोड़कर, अपने प्यारी सी दोस्त को छोड़कर, अपने प्यारे पिताजी को छोड़कर, जो सभी उसे जी जान से प्यार करते थे। लेकिन किस्मत के आगे और ऊपर वाले के आगे सभी को घुटने टेकने ही पड़ते हैं और अपने प्यारों को तो छोड़कर चली जाती है। लेकिन पीछे रह जाता है केटी का वो सॉन्ग जो उसने लिखा था, जो उसने गाया था, जो चार्ली ने रिकॉर्ड करवाया था। और यहीं पर जो है ना ये मूवी एंड हो जाती है। तो एक्सप्लेन अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय।